बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ एक बहुत डिफरेंट सी और मज़े की रेसिपी लेकर, और बहुत मज़े की बनती है। ये रोटी है मेथी वाली। तो आज मैं आपको इसका सिखाऊंगी सारा तरीका कि किस तरह आपने इसको मेथी को करना है तैयार, और फिर उसके बाद बॉईल करना है, और फिर आटे के अंदर गूंद के तो रोटी करेंगे तैयार। बहुत ही इजी और सिंपल सी है रेसिपी, लेकिन मज़े की बनती है, और आजकल के मौसम में सर्दियों में ये बहुत अच्छी लगती है। तो आप इसके साथ बना लें रायता या फिर सैलेड। जैसे ये मैंने रेडिश काटी है इसके साथ, तो आपको कोई भी सैलेड जो भी पसंद हो या आपके पास अवेलेबल हो, तो आप उसको साथ इसके काट के तो रखें, तो बहुत ही मज़ेदार से लगती है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसमें कोई ख़ास इंग्रेडिएंट्स नहीं जाएंगे। मेन इसकी जो चीज़ है वो यही है कि मेथी आपने लेनी है। एक बंच लिया है मैंने मेथी का। इसको मैंने इस तरह से बना लिया है। इसके लीव्स तोड़ लें, मोटी मोटी इसकी जो होती हैं टहनियाँ, उसको नहीं डालें। तो इसको वॉश करके तो बस टेनर से पानी ड्रेन कर लें, और फिर उसके बाद इसको हमने काट के तो देगची में डाल देना है। देगची में आप तकरीबन, अगर एक बंच है आपके पास ये इसका मेथी का, तो फिर आप इसमें एक कप या एक कप से भी थोड़ा कम पानी डाल दें ताकि ये बॉईल हो जाए। तो व्यूअर्स, इसको काट लेंगे। अगर तो आप इसको बारीक काटेंगे तो उससे क्या होगा कि ये जल्दी ज़रा बॉईल हो जाएगी, और अगर ये कि इसको मोटा मोटा काट के भी आप वैसे डाल सकते हैं, और अगर ना भी काटें तो फिर भी बॉईल तो हो जाएगी, लेकिन वही बात के फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा आपका लगेगा। तो इस वजह से ये कि बेहतर है कि आप इसको काट लें। तो उसके बाद आप इसको किसी भी पैन के अंदर डाल के पानी का एक कप डालें, और फिर इसको बॉईल कर लें। तो व्यूअर्स, मैं इसको काट रही हूँ इस बड़ी नाइफ़ टोके के साथ। तो आप जैसे भी इजी आपको लगे तो आप इसको काट लें। तो इसको साथ साथ मैं उसमें पानी में डालती जाऊंगी, और फिर उसके बाद साग की तरह ही होती है इसको। बस ये कि इसका बनाने का तरीका डिफरेंट है। साग तो एक अलग से रेसिपी है। इसका ये कि इसको बॉईल करके तो फिर जब ये ठंडा हो जाए तो फिर उसके बाद हम इसको आटे में डाल के तो फिर रोटी को आटा पहले गूंथ लेंगे, फिर और उसके बाद रोटी इसकी बनाएंगे। तो व्यूअर्स, बाकी आपने मेरा वो जो लास्ट वाला व्लॉग था जिसमें मैंने अपनी सिस्टर के घर गई थी, उसको भी बहुत पसंद किया, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आपने किए, और दुआएं भी बहुत दी थी। और अल्लाह बस ये कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तो ये कि अल्लाह, दुआ के लिए मैंने भी कहा था कि अल्लाह ताला करे कि जो भी रिश्ते हैं अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, और ये कि उनका आपस में मोहब्बत और प्यार बनाए रखे। तो बहुत खुशी होती है मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, और फिर अगर किसी ने कुछ पूछा हो या कोई ज़रूरी बात हो तो उसका कोशिश करती हूँ कि मैं उसको रिप्लाई भी कर दूँ। तो व्यूअर्स, ये देखें, अब इसमें मैंने सारी मेथी काट के डाल दी है। अब इसमें तकरीबन 1 स्पून है, टीस्पून से लेस मैंने डाल दिया है सॉल्ट, और हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी लेस डाल दी है मैंने इसमें रेड चिली पाउडर, क्योंकि और ये धनिया पाउडर ये भी डाल दिया है 1 टीस्पून, क्योंकि जब मैं आटा गूंदूंगी तो उस वक्त भी मैं थोड़ा सा इसमें मसाले डाल दूंगी, नमक मिर्च, और ये ज़ीरा डाल दिया है हाफ़ टी स्पून। तो बस यही चीज़ें हैं जो इसके अंदर जाएंगी, और अब हम इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। जब ये मेथी गल जाएगी, इससे आपको पता चल जाएगा जब इसका कलर चेंज हो जाएगा। अभी तो जब इसको पकाना शुरू किया है तो ये ग्रीन ग्रीन है, लेकिन ये कि एंड पे जाके ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है। तो अभी लेकिन इसमें पानी है, आपने इसका पानी ड्राई करना है ताकि ये एक तो अच्छी तरह से गल जाए, और दूसरा ये कि इसका पानी भी खुश्क हो जाए। तो व्यूअर्स, ये हो रही है यहाँ पे मेथी तैयार, और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसका तरीका। तो मैं बात कर रही थी आपके साथ वो इसकी जो अपने पिछले व्लॉग के बारे में। तो व्यूअर्स, मैं
तो आपको यही एक मशवरा भी दूँगी और एक जिसको कहते हैं कि एक अच्छी टिप भी यही है कि रिश्तों को जोड़ने के लिए और बनाए रखने के लिए सबसे बेस्ट यही है कि अगर बहन भाइयों में कोई भी बात भी हो जाए तो फिर आप उसको दिल में ना रखें, क्योंकि जो ज़्यादातर आजकल मैंने नोटिस किया है या मेरा भी तजुर्बा है कि जो लोग दिल में बात रखते हैं तो उनकी क्या होता है कि वो फिर उनकी लड़ाइयाँ देर तक चलती ही रहती हैं। तो इसलिए ये कि अगर कोई बात हो भी जाए तो आप उसको निकाल दें और अपने दिल में ना रखें, ताकि एक दूसरे के साथ गिले शिकवे पैदा ही ना हों। तो अभी उस बातों के साथ साथ मैं कर रही हूँ काम, और ये 2 कप से मैंने ले लिया है थोड़ा सा ज़्यादा आटा। तो अब इसमें मैंने वो जो मेथी थी वो ड्राई हो गई थी, ये रात को मैंने बॉईल करके रखी थी और अब ये सुबह का टाइम है तो मैं बनाऊंगी ये रोटी मेथी वाली। और इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा तकरीबन हाफ़ टी स्पून से लेस डाला है गरम मसाला, और इतना ही मैंने डाल दिया है इसमें सूखा हुआ धनिया। और साथ अब ये डाल दूंगी हाफ़ टी स्पून सॉल्ट का, क्योंकि जो मेथी का नमक था वो मैंने उसके अंदर ही डाल के बॉईल कर लिया था। और अब ये जो आटा मैंने ऐड किया है तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े थोड़े ये मसाले, ये भी हाफ़ टी स्पून से भी लेस, 1/4 इसमें डाल दी है मैंने रेड चिली पाउडर। तो ये आटा व्यूअर्स मेथी का क्या है कि जब मैंने रात इसको बॉईल करके रखा था तो एक रोटी उसी वक्त ही बना ली थी, तो इस वजह से मेथी थोड़ी कम भी हो गई। और ये कि आप ये इसमें जितनी भी आपको पसंद हो, आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और जितनी वैसे मैंने ये डाली है इतनी भी ठीक है। लेकिन अगर आटा आप थोड़ा सा कम लें तो फिर ये कि मेथी का ज़्यादा टेस्ट आता है। तो इस वजह से आप इसको आटे को गूंथ लें और हल्का सा नीम गर्म पानी लें, तो उसके साथ बस मेथी डालें और ये मसाले डालें और आटे को अच्छी तरह से नॉर्मल तरीके से, जैसे आप नॉर्मल रोटी का आटा गूंथते हैं उसी तरह से गूंथ के इसको तो रख दें। इसको बस आटा जिसको वो कहते हैं रेस्ट देना, तो बस उसको आप थोड़ा सा रेस्ट दें और रोटी बना लें। कुछ ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगता, बस उतना ही टाइम लगता है जितना आप मेथी को बना के और बॉयल काट के और फिर बॉयल होने में टाइम लगता है। बाकी ये कि बस आटे के अंदर गूंद के तो इसको फिर हम इसका पेड़ा बना के, तो मैं दिखाती हूँ आपको बाकी इसका सारा प्रोसीजर कि कैसे इसकी बनाऊँगी रोटी। तो व्यूअर्स इससे क्या होता है, जो सुबह सुबह वीडियो डालने का मकसद ये भी है कि एक तो ये कि आइडिया मिल जाता है। आपको पता है हम जो लेडीज़ हैं, जो हाउसवाइफ जिन्होंने काम करना होता है, कुकिंग करनी होती है डेली, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि पकाएं क्या। ये तकरीबन हर घर का मसला है कि पकाने का, कि क्या पकाना है। तो इससे क्या कि ये आपको एक आइडिया भी मिल जाता है वीडियो देखने से, एक तो तरीका भी समझ आ जाता है। और ये कि काम तो सबको ही आते हैं, पहले भी मैं हमेशा कहती होती हूँ, कोई अलग से मैं काम नहीं कर रही होती। बस ये कि कुछ मसालों का फ़र्क होता है, कुछ अपने अपने हाथ का फ़र्क होता है, और कुछ ये कि चीज़ें हम अपने तरीके से बना रहे होते हैं, इस तरह से फिर दूसरी चीज़ देख के तो अंदाज़ा हो जाता है। अब जैसे कल की जो मेरी वीडियो थी ये चपली कबाब की, तो उसमें काफ़ी लोगों ने मुझे ये बताया कमेंट करके कि हम लोग प्याज का जो पानी है उसको रिमूव नहीं करते थे, उसको निचोड़ते नहीं थे, तो जिसकी वजह से आप ये एक नई बात पता चली है कि पानी अगर इसका प्याज का निचोड़ के डालें तो उससे ज़्यादा अच्छे कबाब बनते हैं। तो इसी तरह व्यूअर्स होता है, काम तो सब अपने अपने घर पे अच्छे से कर रहे होते हैं, लेकिन यही बस के एक कोई चीज़ आपको सीखने को मिल जाती है, या ये भी फ़ायदा हो जाता है कि चलें ये एक आपको मिल जाता है कि बनाने का कि पकाएं क्या। ये भी एक जो इशू होता है तो उसको देख लें अगर, तो फिर बंदे को समझ भी आ जाती। मेरे साथ तो ऐसे होता है, मैं कोई वीडियो ऐसे ही देखती हूँ, फिर मुझे होता है कि चलें ये मैं भी ट्राई करूँगी, तो अगर अच्छी बनी तो अच्छी बात है। नई नई चीज़ें ट्राई भी करनी चाहिए और सीखना भी चाहिए। तो व्यूअर्स ये 7 बातों के मैंने रोटी एक बेल के आपके सामने ही डाल दी है तवे पे थोड़ा सा मैंने डाल दिया था ऑयल। और ये थोड़ा सा मकई की तरह की ही होती है रोटी, इसमें बहुत ज़्यादा इसकी
गोल शेप बन भी जाती है अगर आटे को ज़रा थोड़ा ज़्यादा रेस्ट दे दें, लेकिन मैंने क्योंकि रेस्ट नहीं दिया, मैंने अभी आपके सामने आटा गूँथ के तो अभी बनाना शुरू कर दी है रोटी। अब इसके ऊपर मैंने लगा दिया है थोड़ा सा देसी घी। आप चाहें तो ऑयल लगा सकते हैं, और अगर कुछ ऑयल के बगैर भी बनाना चाहें, यानी कि ऑयल ना लगाएं, घी भी ना लगाएं, तो फिर आप इसको सिंपल भी बना सकते हैं। फिर भी रोटी ये मज़े की लगती है। एक वो बेसन वाली रोटी भी बनती है, और इस तरह मेथी वाली रोटी, और बाकी आलू और जो मूली उसके पराठे तो थोड़े डिफरेंट तरीके से बनते हैं कि वो दो पेड़े बना के तो उससे बनाती हूँ। लेकिन ये कि ये भी बहुत मज़ेदार लगती है और अच्छी भी लगती है। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। मेरी सास साहिबा जो हैं, मेरी फूफो, वो अक्सर बनाया करती थी इस तरह, तो मुझे उनके हाथ की बहुत अच्छी लगती थी। तो फिर अक्सर ये कि मैं ख़ुद भी ये बनाती हूँ रोटी। तो आप इसको ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि आपकी, अगर आपने बनाई तो ये किस तरह की बनी। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और ये जी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है बटर, और मुझे बहुत अच्छी लगती है बटर के साथ ये मेथी वाली रोटी। अगर आप डालना चाहें ऑप्शनल है, तो आप भी डाल लें। इसी तरह 2 रोटियां मैंने बना ली हैं, और ये गरम गरम है, बहुत मज़े की लगती है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, और वैसे भी ये बेनिफिशियल है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। इस तरह से सब्जियां भी खाई जाती हैं, और ये कि सब्जियों का थोड़ा जो इसको हम डिफरेंट तरीके से पका के खा सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी जी आज की रेसिपी। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखें। तो मैं इंशाल्लाह हाज़िर होंगी किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तो जी अब मुझे दें इजाज़त। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते व्यूअर्स एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ मेरी अम्मी के लिए भी दुआ करें। उनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं है, तो अल्लाह ताला उनको शिफ़ा अता फ़रमाए। तो आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखें व्यूअर्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।